तेज तर्रार छवि के बहराइच जनपद के जिलाधिकारी को गुमराह कर अधिकारियों को फंसाने में बीएसए बना गुनाहों का देवता। बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच आशीष कुमार सिंह के द्वारा जहां पर अधिकारियों को फंसाने के लिए बैंक डेट में चिट्ठी जारी कर कमेटी गठित की गई, जबकि उस पत्र के लिए जारी किए गए क्रमांक पर पहले ही डिस्पैच रजिस्टर के माध्यम से पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्र ना तो किसी कमेटी के सदस्य को ही प्राप्त हुआ और ना ही प्रतिलिपि के अधिकारी और कर्मचारियों को दिया गया। दूसरी तरफ अपने प्रभाव में जांच समिति से अपने पक्ष में जांच करवाते हुए जिला अधिकारी बहराइच के द्वारा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्र निर्गत करवा देता है, जबकि जांच की प्रक्रिया से न तो अधिकारियों का कोई लेना देना है और न ही अधिकारियों को कोई कभी बताया जाता है, न ही अधिकारियों से उनका पक्ष जाना जाता है। जबकि जांच की प्रक्रिया में जिस भी अधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही है, उनके जांच के लिए गठित जांच समिति संबंधित पत्र भी उन्हें दिया जाता है और उनका पक्ष जानने के लिए उनको मौका भी दिया जाता है। वक्त प्रक्रिया में किसी भी नियम और व्यवस्था का पालन नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखकर तथा जिलाधिकारी को अंधकार में रखकर बीएसए ने अधिकारियों को फंसाने के लिए गुनाहों का देवता बन गया। पहले भी भ्रष्टाचार में कई बार आरोपित में बीएसए बहराइच आशीष सिंह का भ्रष्टाचार का मामला कोई नया नहीं है। इससे पूर्व महाराजगंज जनपद में भी भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर विधि कार्रवाई की संतुष्टि हो चुकी है। जिलाधिकारी बहराइच में बैठाई जांच समिति अधिकारियों को फंसाने के मामले में बीएसए के खिलाफ में बैठी जांच, जिस कमेटी के माध्यम से अधिकारियों को फंसाने की साजिश की गई, उसको गठित करने का पत्र बैंक डेट में जारी की गई। डिस्पैच रजिस्टर के समान पत्रांक पर 2 पत्र निर्गत किए गए। जिलाधिकारी बहराइच के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अधिकारियों को साजिशन फंसाने के मामले में बैंक डेट की जारी किए गए चिट्ठी के प्रकरण में 2 संसदीय जांच समिति गठित कर दिया गया है। इसके के माध्यम से ऐसी चिट्ठी जारी की गई, हस्ताक्षर तो उन्हीं का है, तो उन्हीं के माध्यम से ही जो चिट्ठी जारी की गई है और बैक डेट में ऐसी चिट्ठी जारी करने का क्या औचित्य है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मतलब उनकी मंशा सही नहीं है, जानबूझ करके फंसाना चाह रहे हैं, तभी ऐसा उन लोगों ने किया। जो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से जो मुलाकात किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने जो है बताया है कि अपनी सारी बात जो है आप लिखित रूप में जो है प्रस्तुत कर दीजिए और फिर जैसा होगा तो उसके हिसाब से जो है हम पक्षों को सुन करके आगे कार्रवाई करेंगे। रणजीत कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और अतिथि प्रभार तजापुर। रंजीत जी, एक आरोप लगा है बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान की किताबें 13,595 के करीब कम पाई गई यहाँ पर और वो रद्दी में जो है बेच दी गई। जी। FIR उस पर दर्ज हुई और उसके बाद जब जांच हुई तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक पत्र का जिक्र किया गया, जिसमें आप लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप अपने जो है कार्य का आपने सही से वो नहीं किया। क्या कहना है आपको? अब उस पत्र के बारे में अभी हमको जो जारी हुआ है, कल जब हम यहाँ पे DM साहब का रिपोर्ट अपना सबमिट करने आए थे हम लोग, क्योंकि जो जांच हो रही उसमें हम भी सदस्य हैं, तब वो पत्र हमको देखने को मिला कि ये पत्र भी कोई बना है कि उसमें हम सदस्य हैं। इसके पहले ना तो हमको 16 दिसंबर पहले कोई लेटर मिला, ना आज तक मिला है वो लेटर। कब लेटर बना, किसके दबाव में बना, किस लिए बना, ये कुछ नहीं जानकारी है। उसमें सभी लोगों का नाम है जो यहाँ आरोपित किए गए हैं और किसी को भी वो लेटर आज तक नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जो एक समिति गठित की जाती है, जिसके अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं कि किताबें कब आई हैं, किताबें कहाँ रखी गई हैं, कितनी किताबें मंगाई गई हैं और वो किस किस स्कूलों में जानी है, इसकी एक समिति गठित होती है। क्या उस समिति के आप लोग मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं, लेकिन अभी वो समिति ही नहीं गठित हुआ। वो समिति DM साहब के स्तर से गठित होती है। अभी समिति गठित नहीं है। हाँ, वो जो समिति गठित है वो अपने आप बैकडेट करके वो गठित कर लिया गया है और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया आपको कि 4 दिन पहले उसको सिग्नेचर करा के उसको गठित किया गया है। तो क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे किसका मास्टरमाइंड हाथ है, कौन हो सकता है? मास्टरमाइंड किसको कहा जाए, जो हम लेटर जारी करा बैक डेटिंग वही हो सकता है और जो पत्र जारी किया गया उसके अलावा जो पत्रांक उसका है, इसके उसी पत्रांक पर दूसरा लेटर भी जारी हुआ है। किन ओवरलैप किया गया है, किस कारण से या किसके दबाव में किया गया है,
तो कौन किया इसकी जानकारी क्या नहीं है। बीएसए आप लोग को बलि का बकरा बना रहे हैं? अब कहा नहीं जा सकता। समिति को लेकर के जो पत्र बीएसए की तरफ से जारी किया गया था, क्या वो पत्र आप लोगों को मिला या और किसको मिला, ये कुछ जानकारी है आपको? वैसे इसमें 8 सदस्य हैं, इसके अलावा प्रतिलिपि में 9 लोग हैं जी। हम 8 लोगों को तो नहीं मिला है, लेकिन प्रतिलिपि में हमारे महानिदेशक है, राज्य परियोजना कार्य निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, पाठ्य पुस्तक अधिकारी भी, सहायक शिक्षा निदेशक भी पाटन है, समिति के सदस्यों के हैं और संबंधित खंड से अधिकारी के हैं। किसी को पत्र मिला ही होगा, जब जारी हुआ 16 तारीख को, तो अन्य लोगों को मिलना चाहिए। किसी को पता नहीं मिला है? पत्र मिला है कि नहीं मिला है तो प्रमाणित वो करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक। डॉले मिस्टर खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। जी जी, क्या आपको इसको पता है और इसके पीछे किसका हाथ है? मुझे तो पता नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कई मैसेज चल रहे हैं, उसमें मैंने अपना नाम देखा तो मुझे पता चला। बाकी मैं SIR में काम में लगी हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है। किताबें आई हैं, कम हैं, क्या है, नई किताबें आ गई हैं, इससे मुझे कोई पता नहीं। लेकिन 8 सदस्यीय कमेटी का आपको मेंबर बताया जा रहा है, बाकायदा पत्र है, बीएसए ने उसको रिलीज किया है कि ये आप लोगों को उत्तरदायी समिति का मेंबर बनाया गया है, 8 लोगों को, जिसमें आप भी शामिल हो। मैंने अपने कार्यालय में इस पत्र को दिखवाया और मैंने मेल भी चेक कराया, तो ऐसा कोई पत्र हमारे कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या लगता है कि आप सभी लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है? हो सकता है, जांच की जानी चाहिए इसकी।